नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। एनडीपीएस एवं तेजाब डालकर लूट करने के मामले में बनाए गए आरोपी हुए दोष मुक्त, पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा ने की। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 मामलों में बनाए गए आरोपी आज दोष मुक्त हो गए हैं। अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार सेरा के द्वारा जानकारी दी गई कि आरोपी मोहम्मद समीम और मोहम्मद नसीम निवासी रहट को एनडीपीएस के आरोप से विशेष न्यायालय एनडीपीएस केशव सिंह ने दोष मुक्त घोषित किया है। पुलिस थाना सिटी कोतवाली रीवा द्वारा 30/12/13 को 90 किलोग्राम गांजा सफारी गाड़ी से जब्त किया गया था और सफारी गाड़ी मोहम्मद समीम की थी। वहीं आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार सेरा सिंह ने की है। इसी मामले में एक आरोपी मोहम्मद मोबीन खान को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मोबीन की ओर से पैरवी अन्य अधिवक्ता ने की थी। साथ ही एक अन्य मामला जिसमें सोने का व्यापार करने वाले सोनी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि कुछ लड़के उसकी दुकान में आकर मारपीट करते हुए लूट किए और उनके ऊपर तेजाब डालकर जला दिए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली में दिनांक 11 फरवरी 2014 को कुठुलिया निवासी राकेश सोनी, जिनका ये कहना है कि वो कुठुलिया में राजू एंड राकेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई कोतवाली में आपका 11 फरवरी 2014 को कि वो और उनका भाई नितेश दुकान में बैठे हुए थे और उनके एक भाई मुकेश की दुकान जो बगल में है साइकिल की, वो साइकिल की दुकान में बैठे हुए थे। तभी जो है आरोपी गोलू सिंह, कल्लू सिंह, जगत सिंह और आशू सिंह, ये सभी निवासी सिलपरा उनकी दुकान पर आए और दुकान पर आकर के लूट करने की नीयत से और पुराना पैसे की बात को लेकर जगत सिंह ने उनके राकेश सोनी के सिर में तेजाब डाल दिया और तेजाब डालने के साथ साथ ही बाकी लोग जो मुलजिम हैं उन्होंने मारपीट की, ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई, जिस पर पुलिस थाना सिटी कोतवाली में सभी के विरुद्ध 326A आईपीसी और 294, 323, 506, 34 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया, जिसका विचारण जो है माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा आनंद गौतम जी के न्यायालय में किया गया। ठीक इसी के विपरीत उसी दिनांक को आपके इन लोगों के खिलाफ भी दीप प्रकाश की रिपोर्ट पर नितेश सोनी, मुकेश काउंटर एफआईआर हुआ था। आपके दीप प्रकाश की रिपोर्ट पर राकेश सोनी के पिता सोम प्रकाश सोनी और नितेश सोनी, इनके विरुद्ध भी एक मामला 326 का दर्ज हुआ था कोतवाली में और कीर्ति देव सिंह के चेहरे पे तेजाब डाला गया था और आसूर के चेहरे पे तेजाब डाला गया था और दिव्य प्रकाश के साथ लाठी डंडे से मारपीट की गई थी। तो कीर्ति देव को पुलिस ने मुलजिम बनाया नहीं था, साक्षी बनाया था मात्र, और दिव्य प्रकाश को और आशू को मुलजिम बनाया था। उन राकेश सोनी और उनके पिता सोम प्रकाश सोनी और नितेश सोनी, मुकेश सोनी के साथ मारपीट करने का आक्षेप लगाया था। तो जिस केस को मैं डिफेंड कर रहा था, जिसकी ओर से मैं पैरवी कर रहा था, मुलजिमों गोलू सिंह की ओर से, कल्लू सिंह की ओर से, जगत सिंह की ओर से और आशू सिंह की ओर से, उनके ऊपर आक्षेप ये था कि ये एग्रेसर थे। ये किसी की दुकान और मकान पर जानबूझकर हमला करने के उद्देश्य से गए थे। सोनी परिवार उनके घर नहीं आया था, इनके मकान में नहीं आया था, तो इनको एग्रेसर माना गया था पुलिस द्वारा और इनके द्वारा ये माना गया था कि ये उकसाने के लिए इन्होंने घटना कायद करने के लिए सामने वाले को उकसाया, तो ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो इसमें मैं जो है आरोपी गोलू सिंह की ओर से पैरवी कर रहा था, कल्लू और जगत और आशू की ओर से, इन सभी को तेजाब के मामले में 326A के मामले में दोष मुक्त घोषित किया गया है। इसी के विपरीत जो काउंटर केस था, जिसमें से राकेश के पिता सोम प्रकाश, नितेश और राकेश, ये 326 के मामले में मुलजिम बनाए गए थे दीप प्रकाश की रिपोर्ट पर, इनको भी दोष मुक्त घोषित किया गया है और इनकी पैरवी जो है अधिवक्ता सुनील पांडे जी द्वारा की जा रही थी।
तो दोनों मामलों में आहत गण जो हैं उनको तेजाब पड़ा था और तेजाब से घायल हुए थे और दोनों के इंजरी जो हुई थी वो आपका बर्न इंजरी हुई थी, एसिड इंजरी हुई थी और दोनों मामले में दोनों मुलजिमों को बरी किया गया, दोषमुक्त किया गया। नहीं, जब जैसे इनमें ये लोग दोषी थे, बर्न हुए थे, इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, सारी चीज़ें सत्य थी, तो फिर कैसे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्फ डिफेंस का जो रूल्स होते हैं वो सेल्फ डिफेंस का रूल्स ये है कि आप अगर अपने मकान में हैं, अपनी दुकान में हैं और कोई सामने वाला आपके मकान या दुकान में आता है, हमला करने के उद्देश्य से आता है, कुछ घटना कायद करने के उद्देश्य से आता है, तो आपके पास ये राइट रहता है कि आप सामने वाले को उतनी तादाद तक जितने ऊपर आपके ऊपर हमला हो रहा है अपने बचाव में हमला कर सकते हैं। तो चूंकि वो घटना जो है सोनी परिवार के घर की थी, दुकान की थी, उनके उस दुकान में अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी जगत सिंह, कीर्ति देव, आशु सिंह और आपका दीप प्रकाश सिंह, ये कल्लू सिंह, ये लोग गए थे और दुकान में जाकर हमला किए थे और तेजाब डाल के सिर में ऐसा नहलाया था उनको, ऐसा कहानी थी। तो उस कहानी का लाभ ये मिला सोनी परिवार को कि दुकान जो है स्थापित है, उनकी रिपोर्ट से ही स्थापित है, जो इनके मामला है आरोपियों की इसके खिलाफ, और दीप प्रकाश ने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसके अनुसार ये स्थापित था कि घटना सोनी के दुकान में ही हुई है। तो सोनी परिवार को ये लाभ मिल गया, उसको लाभ मिल गया कि वो घटनास्थल जो है उनके घर का है, मकान का है, वो एग्रेसर नहीं थे, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जो घटना कारित की उसका लाभ उनको मिल गया। इसके पहले दादा आपने 376 जैसे गंभीर आरोप और पास्को जैसे मामलों में आपने लोगों को बरी कराया, तो क्या ये लगता है कहीं ना कहीं 376 जैसे धाराओं का पुलिस मिसयूज़ कर रही है? देखिए, जो केस बालिग लड़कियों के संबंध में होते हैं, अभियुक्तरी जो होती हैं, जो जिसमें बालिग होती हैं, उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं प्रेम संबंध की वजह से उनके संबंध बनते हैं और बाद में उसका उपयोग जो है रेप केसेज के रूप में उपयोग किया जाता है, या रंजिश के कारण लोग उपयोग करते हैं, संबंधों का बहाना बना के उपयोग करते हैं। रेप वाकई जो केस होते हैं वो दिख जाते हैं रिपोर्ट के समय ही कि अगर किसी अभियुक्त के साथ रेप हुआ है तो वो रेप प्राइमा फेसी समझ में आ जाता है कि किसके साथ रेप हुआ है। लेकिन जैसे केसेज एक 6-6 महीने डिले की रिपोर्ट होती है, 5-5 महीने डिले की रिपोर्ट होती है और अभियुक्तरी बालिग होती है, कारण तरह तरह के होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं देख के लगता है कि पुलिस के और कंप्लेनेंट के मिल के भगत में सामने वाले को काफ़ी लंबा विचारण का सामना करना पड़ता है और इस तरह के गंभीर मुकदमा झेलना पड़ता है। एक आरोपी बनाया गया था पुलिस के द्वारा और उसके चार्ज लगे थे उसके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत, और उसके खिलाफ एलिगेशन ये था कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली ने वर्ष 2013 में 30/12/2013 को रात्रि के करीब 8 बजे आपका कुठुलिया के पास एक कार जो है आ रही थी और उस कार से पुलिस ने तलाशी ली तो 90 किलो गांजा करीब पाया गया था और 90 किलो गांजा पाया गया था और 90 किलो गांजे में 3 मुलजिमान जो पुलिस ने बनाए थे, मोबिन खान, समीम खान और लल्लू, ये तीनों भाई हैं और ये आपके रहट थाना चौराहा के रहने वाले हैं। और एक कार बरामद की थी पुलिस ने, वो कार जो थी आपका सफ़ेद रंग की सफारी वाहन था MP 17B 7277 जो समीम खान के नाम से रजिस्टर्ड था। और पुलिस ने 90 किलो गांजा जब्त करने के पश्चात आरोपियों को गिरफ्तार करने के पश्चात थाना ला के FIR पंजीबद्ध किया था और उसका ट्रायल जो है चला विशेष न्यायालय NDPS माननीय केशव सिंह जी के न्यायालय में। और मैं 2 मुलजिमों को रिप्रेजेंट कर रहा था, मोहम्मद समीम खान और लल्लू उर्फ नसीम खान को, इनकी ओर से मैं पैरवी कर रहा था और मोबिन खान की ओर से पैरवी कोई और अन्य अधिवक्ता कर रहे थे। तो आज जो है माननीय विशेष न्यायालय NDPS श्री केशव सिंह जी के न्यायालय से समीम खान को और लल्लू उर्फ नसीम खान को NDPS के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। जो तीसरे मुलजिम थे, तीसरे मुलजिम मोबिन खान को 10 वर्ष का कारावास दिया गया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। उसकी ओर से मैं पैरवी नहीं कर रहा था, उसकी ओर से कोई और अन्य अधिवक्ता थे।